नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है गोंडवाना सुपर ग्रुप। इसे हम बीएससी पार्ट द्वितीय के स्ट्रेटिग्राफी पेपर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। भौतिकी अतीत में कैम्ब्रियन से लेकर हाल ही तक के भारत के प्रायद्वीपीय और प्रायद्वीपेतर क्षेत्रों की भौमिकीय स्थितियों में पूर्णतः भिन्नता पाई जाती थी काल के अनुसार। जब प्रायद्वीपेतर क्षेत्र में पुराजीवी महाकल्प के जीवाश्मीय शैलों का निक्षेपण हो रहा था, उस समय पहले तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अपरदन का साम्राज्य था, लेकिन बाद में ऊपरी कार्बनी काल से मध्यजीवी महाकल्प के अंतिम चरण क्रिटेशियस तक नदियों और सरोवरी निक्षेपों का निर्माण हो रहा था। अतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विंध्य समूह के ऊपर सीधे ऊपरी कार्बनी शैल हैं। H.B. मैडलीकाट ने 1872 में सर्वप्रथम इन शैलों को मध्य प्रदेश की एक जनजाति गोंडा के आधार पर गोंडवाना नाम दिया। H.B. मैडलीकाट नामक साइंटिस्ट ने गोंड जनजाति के आधार पर इसे गोंडवाना सुपर ग्रुप कहा, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती थी। वस्तुतः ऊपरी कार्बनी काल में पर्वतनिक हलचल हुई। इन हलचलों को हर्सिनियन तथा वेरिस्कन नाम दिया गया है। इनके फलस्वरूप उस काल में जल और थल का पुनः वितरण हुआ था। उस समय 3 प्रमुख भूभागों में दक्षिण के विशाल भूभाग, जिसका कि प्रायद्वीपीय भारत एक हिस्सा था, को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। उत्तर के विशाल भूभाग को अंगारा लैंड नाम दिया गया, यानी नॉर्थन पार्ट को अंगारा लैंड और साउदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड में बांटा गया था। उनके अतिरिक्त एक अन्य यूरोपीय भूभाग था। इसके अतिरिक्त यूरोपीय भूभाग था। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य भूमध्य क्षेत्र फारस और वर्तमान हिमाचल से होते हुए पूर्व की ओर ब्रह्मा और सुमात्रा की ओर पर्वत एक समुद्र था। इसको टेथिस सागर नाम दिया गया था। इस प्रकार एक ही काल में भारत में 2 प्रकार के शैल निक्षेपित हो रहे थे। टेथिस से निर्मित होने वाले प्रायद्वीपीय क्षेत्र के जीवाश्म युक्त समुद्री शैल और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के महाद्वीपीय निक्षेप। इन महाद्वीपीय निक्षेपों के लिए ही गोंडवाना संघ का नाम प्रयुक्त होता है। इसी के समान शैल ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, जो कि गोंडवाना सुपर ग्रुप से समानता रखते हैं। सुदूर क्षेत्रों में पाए जाने वाले इन चट्टानों में कोयले की उपस्थिति इनकी लिथोलॉजिकल विशेषता है तथा इनमें पाए जाने वाले प्लांट फॉसिल्स एवं कसूरी की जीवाश्मों में व्यापक समानता पाई जाती है। इस समानता के आधार पर ही इन भूभागों को किसी न किसी रूप में संयुक्त मानकर गोंडवाना लैंड का अनुमान लगाया गया है। अब भारत के गोंडवाना शैल देखते हैं। गोंडवाना शैलों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। यह भ्रंशित द्रोणियों की लंबी पट्टियों में पाए जाते हैं। ऐसी 3 पट्टियां मुख्यतः हैं। एक पट्टी पश्चिम से पूर्व की ओर नर्मदा, सोन एवं दामोदर नदी घाटियों में तथा दूसरी पट्टी गोदावरी घाटी के समानांतर है। तीसरी पट्टी इन दोनों के बीच महानदी घाटी में है। ये पट्टियां उन प्राचीन नदियों या जलाशय जिनमें कि गोंडवाना अवसाद निक्षेपित हुए थे की स्थिति की द्योतक है। इनके अतिरिक्त गोंडवाना संघ का एक भाग पूर्वी तट में कटक और कुमारी अंतरीप के बीच एवं राजमहल, रीवा, कच्छ एवं श्रीलंका में विकसित है। ऊपरी शैल अलवणजलीय निक्षेपित है। परमोकार्बनी काल के समुद्री जीवाश्मों से युक्त शैल मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के उमरिया एवं मनेंद्रगढ़ में, राजस्थान के जैसलमेर जिले के भगोरा नामक स्थान में बाप एवं बोल्डर बेड के रूप में तथा बिहार के डाल्टनगंज नामक स्थान में पाए जाते हैं। इन जीवाश्म युक्त संस्तरों की उपस्थिति से यहाँ परमोकार्बनी काल के समुद्र का पता चलता है। कश्मीर, नेपाल, भूटान तथा आसाम में भी गोंडवाना शैल पाए जाते हैं। अब गोंडवाना संघ की उपरितम एवं निम्नतम सीमा देखेंगे। वितरण के मध्यवर्ती क्षेत्रों में गोंडवाना शैल आर्कियन, विंध्यन अथवा कडप्पा शैलों पर स्थित हैं तथा यहाँ अधिकांशतः क्षेत्र ऊपरी शाही संस्तरों में डेक्कन ट्रैप है। इस तरह इनकी सहायता से गोंडवाना शैलों की आयु के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस संदर्भ में तटीय क्षेत्र कच्छ और कश्मीर क्षेत्र के गोंडवाना शैल दृश्यांश महत्वपूर्ण है। लेकिन गोंडवाना संघ एक शैल एकक है।
अतः आवश्यक नहीं कि वितरण के समस्त क्षेत्रों में सीमाएं समकालिक हो। गोंडवाना अनुक्रम में निरंतर श्रेणी तालचीर श्रेणी है। उमरिया मनेंद्रगढ़ में प्रमुख कार्बनी कालीन समुद्री जीवाश्म करहारबारी समुदाय अंतर स्थित है। अतः तालचीर गोलाश्म संस्तर ऊपरी कार्बन कालीन है। इसके अतिरिक्त निम्न गोंडवाना का पौध समूह कश्मीर के गंगामोप्टेरिस संस्तर में पाया जाता है। यह मध्य पर्मियन कालीन जीवन संस्तर के नीचे स्थित है। अधःस्थ संजलाश्म स्लेट, जिसे एग्लोमेरेटिक स्लेट कहते हैं, में ऊपरी कार्बनी और निम्न पर्मियन कालीन जीवाश्म पाए जाते हैं। अतः गंगामोप्टेरिस संस्तर का पौध समूह निम्न पर्मियन कालीन होगा। पश्चिमी साल्ट रेंज में कठवाई के पास यही पौध समूह कार्बनी सेल में पाया जाता है। यहाँ कार्बनी सेल और तालचीर गोलाश्म संस्तर के बीच करीब 3 मीटर मोटा बालुकाश्म संस्तर है। अतः तालचीर संस्तर की आयु ऊपरी कार्बनी से लेकर निम्न पर्मियन के बीच मानी जाती है। आधुनिकतम खोजों के अनुसार इसकी आयु निम्न पर्मियन है। गोंडवाना संघ की ऊपरी सीमा के संदर्भ में तटीय क्षेत्र तक कच्छ के अनुक्रम महत्वपूर्ण है। कच्छ में उमरिया श्रेणी के ऊपरीतम भूत समुदाय का पौध समूह जबलपुर संस्तर के जीवाश्मों से मिलता जुलता है। उमरिया श्रेणी के निचले समुदायों में निम्न क्रिटेशियस कालीन ट्राइगोनिया अमोनाइटिस समुद्री जीवाश्म प्रतिवेदित है। अतः यदि उमरिया संस्तरों को गोंडवाना संघ में सम्मिलित किया जाए तो इसकी ऊपरी सीमा निम्न क्रिटेशियस होगी। पूर्वी तट पर त्रिचन्नापल्ली, एल्लोर एवं ओंगोल के पास गोंडवाना संघ के एलवंड जलीय निक्षेप समनिक्षेपों के साथ समविन्यस्त रूप से पाए जाते हैं। त्रिचन्नापल्ली के पास राजमहल पौध समूह के पौध जीवाश्मिक संस्तर मध्य क्रिटेशियस कालीन और तातुर संस्तरों के नीचे समविन्यासित रूप से पाए जाते हैं। एल्लोर में ऊपरी साई संस्तर निम्न क्रिटेशियस कालीन है। ओंगोल से प्रतिवेदित पौध जीवाश्म प्लांट फॉसिल व्युत्पन्न माने गए हैं। यहाँ भी ऊपरी सीमा क्रिटेशियस कालीन प्रमाणित होती है। तक गोंडवाना संघ में ऊपरी कार्बनी से लेकर क्रिटेशियस तक के सेल पाए जाते हैं और जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तो इस आधार पर गोंडवाना सुपर ग्रुप की एज हो गई अपर कार्बोनिफेरस से लोअर क्रिटेशियस। अब गोंडवाना संघ का विभाजन देखते हैं। गोंडवाना संघ के 2 वर्गीकरण किए गए हैं। CAS फोक्स द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण के अनुसार इस संघ को निम्न एवं ऊपरी नामक 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा वर्गीकरण फीस्टमेंटल द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार संघ को त्रिस्तरीय डिवीजन है, ऊपरी, मध्य एवं निम्न भागों में बांटा गया है। 2 भागों वाले वर्गीकरण का आधार प्लांट फॉसिल से पौध जीवाश्म है। निचले भाग का अभिलाक्षणिक पौध समूह ग्लासोप्टेरिस है तथा ऊपरी भाग की विशेषता टिल्लोफिलम पौध जीवाश्म है। अब इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स देखते हैं। द डिपोजिशन ऑफ गोंडवाना सेडिमेंट्स कमेंस्ड अंडर ग्लेशियल क्लाइमेटिक कंडीशन। जो गोंडवाना सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ था वो किस में प्रारंभ हुआ था? ग्लेशियल क्लाइमेटिक कंडीशन में। देन देयर प्रिवेल्ड ए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द अपर कार्बोनिफेरस एंड वूल पर्मियन। थ्रूआउट ट्रायसिक देयर प्रिवेल्ड ड्राई एंड एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन। ट्रायसिक में ड्राई और एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन थी। ड्यूरिंग जुरेसिक देयर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट थी। द गोंडवाना रॉक्स वर सब्जेक्टेड टू टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द मिडल ट्रायसिक, जुरेसिक एंड पोस्ट इयोसीन पीरियड्स, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ faults in them. They were also traversed by dolerites, lamprophyte dikes and sills, which in the Damodar Valley area are said to be genetically related to the Rajmahal traps. अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। On the basis of the paleontological, stratigraphical and lithological criteria, 2 types of classification have been proposed for rock of Gondwana supergroup sequence. अब पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं, 2-fold क्लासिफिकेशन have been proposed by C.S. Fox, M.S. Kishan इत्यादि, in which they have divided the Gondwana rocks on the basis of floral characters, जिसमें लोअर गोंडवाना रॉक्स कैरेक्टराइज्ड बाय ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा एंड अपर गोंडवाना रॉक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय टिल्लोफिलम फ्लोरा। ये विशेषताएं हैं ऊपरी गोंडवाना और निचले गोंडवाना की, ग्लोसोप्टेरिस और टिल्लोफिलम फ्लोरा।
These two divisions are separated from each other by unconformities. अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसे हम सब डिवीज़न किया है अपर गोंडवाना लोअर गोंडवाना में, और अपर गोंडवाना को फर्दर सब डिवाइड किया गया है सीरीज़ में जबलपुर, राजमहल और तीसरी है महादेवा। अब जबलपुर को सब डिवाइडेड किया गया है स्टेट्स में, जो कि हैं उमिया, जबलपुर, और इनकी एज क्या है, उमिया की है लोअर क्रिटेशियस, जबलपुर की है अपर जुरेसिक। इसी प्रकार राजमहल सीरीज़ को दो भागों में बांटा गया है। तो इसकी स्टेज हैं, पहली कोटा और दूसरी है राजमहल। कोटा की एज है मिडिल जुरेसिक, राजमहल की है लोअर जुरेसिक। इसके बाद आता है महादेव सीरीज़, इसे भी दो भागों में बांटा गया है, मालेरी और पचमारी। मालेरी की एज है अपर ट्रायसिक और पचमारी की भी अपर ट्रायसिक। इसके बाद अनकन्फर्मिटी, देन लोअर गोंडवाना स्टार्ट, और लोअर गोंडवाना को तीन सीरीज में बांटा गया, पंचेत, दूसरा दामुदा, तीसरा तालचीर। पंचेत इसमें पंचेत स्टेज है और इसकी एज है लोअर ट्रायसिक। इसके बाद अनकन्फर्मिटी आती है, देन दामुदा सीरीज चालू होती है, और दामोदर सीरीज को बांटा गया चार भागों में, रानीगंज, बैरन मीजर, बराकार, करहार बारी। रानीगंज की एज है अपर परमियन, बैरन मीजर की है मिडिल परमियन, बराकार की है लोअर परमियन, करहार बारी की है लोअर परमियन। इसके बाद आता है तालचीर। तालचीर को तीन भागों में बांटा गया है, रिकबा, तालचीर और बाउल्डर बेड। रिकबा की एज है अपर कार्बोनिफेरस, तालचीर की है अपर कार्बोनिफेरस, बाउल्डर बेड है अपर कार्बोनिफेरस। इसके बाद हम थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं गोंडवाना सुपर ग्रुप का। द थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय फ्रीस्टमेंटल, रेडेनबर्ग, डिएनवाडिया, etc. on the basis of prevailing climatic condition and faunal characters of Gondwana era. These subdivisions are as follows: अपर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना, लोअर गोंडवाना, ये तीन भाग है। अपर गोंडवाना को बांटा गया है उमिया, जबलपुर, राजमहल और कोटा स्टेज में, और उमिया की एज है लोअर क्रिटेशियस, जबलपुर की है अपर जुरेसिक, राजमहल की है अपर जुरेसिक और कोटा की लियास। मिडिल गोंडवाना को बांटा गया है मालेरी, महादेवा और पंचेत में, और मालेरी की एज है क्यूपर, महादेवा की है मुश्किलकाक और पंचेत की है बंटर। लोअर गोंडवाना को बांटा गया है दामुदा और तालचीर स्टेज में, दामुदा की है अपर परमियन और तालचीर की अपर कार्बोनिफेरस। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं गोंडवाना सुपर ग्रुप के। तालचीर स्टेज इज मेड अप ऑफ ग्रीनिश सेल्स नोन एज निडल सेल। दामुदा सीरीज कंटेन्स कोल सीम्स ऑफ परमियन एज। द ब्राकर स्टेज इज वेल डेवलप्ड इन झारिया कोल फील्ड। द बैरन मीजर इज devoid of fossil and contain nodules of clay iron stone. Raniganj stage contains thick horizons of coal seam. Panchet series was deposited in arid climatic condition and is devoid of coal seams. पंचेत में coal seam नहीं पाए जाते हैं। Bab bed and Pokhran bed in Rajasthan contains boulder of Vindhyan limestone and are assigned to the age of Talchir Tillite. The Tiki beds of Rewa and Dhenwa and Bogra stage of Satpura are equivalent to Maleri stage. Rajmahal stage is principally made up of lava flows. The Brajpur sandstone belongs to the Mahadeva series in Raniganj hills. The upper part of the Kota stage is known as Chikyala. कोटा स्टेज का ऊपरी भाग कहलाता है चिकियाला। द कोटा स्टेज इज़ वेल डेवलप्ड इन गोदावरी वैली, और सबसे ज़्यादा गोदावरी वैली में कोटा स्टेज का एक्सपोजर पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड है। चौगान एंड जबलपुर स्टेज बिलोंग्स टू जबलपुर सीरीज। द ब्राकार एंड रानीगंज स्टेज ऑफ दामोदर सीरीज कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल बेरिंग होरिजन ऑफ गोंडवाना सुपर ग्रुप। ब्राकार और रानीगंज इसमें सबसे अधिक कोल बेरिंग फॉर्मेशंस पाई जाती हैं। द रॉक्स ऑफ द गोंडवाना सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट ए टोटल थिकनेस ऑफ 6000 टू 7000 मीटर्स, यानी इसके सक्सेशन की टोटल थिकनेस है 6000 से 7000 मीटर। ये इसके मुख्य बिंदु हो गए। इस प्रकार गोंडवाना सुपर ग्रुप कंप्लीट हो गया।